दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में लगातार कुछ आपके कंफ्यूजन्स बने हुए थे, उन सारी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आप देख पा रहे हैं लिखा गया है 15 व 16 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में सकुशल समाप्त हुई आपकी पीईटी के एग्जाम। अगर देखा जाए पीईटी के एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करने वाले छात्रों की संख्याएं थी वह लगभग 37,000 थी। 37 लाख छात्र पीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन देखा जाए लगभग 12 लाख अभ्यर्थी जो है पीईटी के एग्जाम को छोड़ दिए हैं, जिसके पीछे तमाम तरह की वजह बताई जा रही हैं। ज्यादातर अगर हम बात करें इन 12 लाख छात्रों के तहत तो इसमें ज्यादातर लड़कियां ही परीक्षा को छोड़ी हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। आपने देखा है कि कितनी मारामारी बसों ट्रेनों में इन सभी जगह मची हुई थी। हमने यही प्रयागराज में देखा कि जो आपका रेलवे जंक्शन है भैया, वहां पर अगर हम सरसों को छींट दें तो इस कदर वहां भीड़ थी कि सरसों आपके नीचे नहीं गिरती। ठीक है, तो इतनी मारामारी थी। फिलहाल के लिए सारी चीजों को दरकिनार करते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने आखिरकार एक भारी मात्रा में स्टूडेंट को देखते हुए पीईटी के एग्जाम को सकुशल तो संपन्न कराया, लेकिन उसके पीछे भी कई तरह के बड़े ही गहरे राज खुल रहे हैं। धीरे धीरे कर अभी तक के एक यूपी ट्रिपल एससी का बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। ये चाहे जो भी भर्ती परीक्षा करा रही है, ठीक है, हालांकि यह भर्ती परीक्षा तो आपका नहीं है, सिर्फ आपको एक एलिजिबल बना रहा है विभिन्न भर्तियों के लिए। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ये एक भी परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाई है। हालांकि हमने तो यहां सकुशल लिख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सेंधमारी इस भर्ती परीक्षा में हो ही जाती है। बहरहाल आपने अभी लेखपाल भर्ती को देखा, इतने बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ है। 8,085 भर्ती थी, जिसमें से 15,000 वैसे भी जो है पहले से सीटें बुक कर ली हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता है। फिलहाल हम लेखपाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा चर्चा का विषय है पीईटी एग्जाम 2022 पर। ठीक है, उस पर जितने भी कंफ्यूजन आपके बन रहे थे सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात आपकी आ रही थी पीईटी 2022 की वैधता क्या होगी। उससे पहले हम बात करेंगे खुशखबरी, पीईटी 2021 की वैधता आगे बढ़ेगी। लगातार आप पीईटी 2021 की वैधता के बारे में पूछ रहे थे कि भैया जो पीईटी 2021 हमारा हुआ था उसकी वैलिडिटी अब क्या रहेगी। क्या 2022 का एग्जाम तो हो गया पीईटी का, ठीक है, 2022 का एग्जाम तो पीईटी का हो गया, तो क्या 2021 की वैधता समाप्त हो चुकी है। नीचे आप देखिए चर्चा करेंगे हम पीईटी 2022 के तहत कौन कौन सी भर्ती आएगी। आपने 2021 के पीईटी के तहत देखा अभी भी भर्तियां आपकी अग्रसर चल रही हैं। ठीक है, यानी भर्तियां दिन पर दिन कोई ना कोई भर्ती आपके बीच में आ रही है। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं क्या अब आगे पेट नहीं होगा। यह आपका बड़ा ही कंफ्यूजन का विषय है। इस पर हम बेहतरीन तरीके से आपसे बात करेंगे कि आखिरकार यह चीजें आपके बीच में क्यों आ रही हैं। ठीक है, नीचे कट ऑफ व सेफ स्कोर क्या होगा पेट एग्जाम 2022 के लिए, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के तहत कोई भी भर्ती अगर आपके बीच में आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे खुशखबरी, पीईटी 2021 की वैधता बढ़ेगी। इन दोनों को हम आपस में कोरिलेट करते हुए आपको ले चल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है पीईटी का जो रिजल्ट आपके बीच में आया था वह लगभग अक्टूबर 2021 में आपका पीईटी का रिजल्ट आपके बीच में आ गया था। ठीक है, किसका, 2021 का। अब आपके मन में आ रहा है कि भैया अब तो पीईटी का एग्जाम 2022 का हो गया, तो हमें लगता है कि अब पीईटी का जो 2021 का रिजल्ट था वह एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, भले ही परीक्षा 2022 का इन्होंने पेट का करा लिया है, लेकिन जब तक ये 2022 का रिजल्ट नहीं दे देते हैं, ठीक है, चाहे 1 महीना लगाएं, चाहे 2 महीना लगाएं, चाहे 4 महीना लगाएं, ठीक है, लेकिन जब तक ये 2022 का रिजल्ट दे नहीं देते हैं तब तक 2021 की वैलिडिटी बरकरार बनी रहेगी। भले ही आपने देखा है वैलिडिटी आपकी 1 वर्ष की होती है, ठीक है, वैलिडिटी आपकी 1 वर्ष की होती है, लेकिन ये 1.5 वर्ष कर दे उससे मतलब नहीं है। लेकिन
जब तक 2022 का रिजल्ट ये नहीं दे देते हैं पेट, जो अभी आपका 15-16 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, तब तक 2021 की जो वैलिडिटी है वो बरकरार आपके बीच में बनी रहेगी। अगर कोई भी भर्ती इस रिजल्ट के पहले आती है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के तहत कोई भी भर्ती अगर आती है तो वह पेट 2021 के थ्रू ही कराई जाएगी। अगर जिस दिन इसका रिजल्ट आ गया 2022 का, ठीक है, जिस दिन इसका रिजल्ट आ गया 2022 का, तत्काल 2021 की वैलिडिटी वहीं समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपको कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना आप साफ तौर पर ध्यान दीजिए कि 2022 का रिजल्ट आने तक 2021 की वैलिडिटी बरकरार बनी रहेगी, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे थे, अब तो आपके द्वारा पूछा जा रहा था, ठीक है, कि भैया अब तो परीक्षा भी हो गया, अब क्या 2021 की वैलिडिटी समाप्त हो गई? तो मैं आपसे अभी इसके बारे में चर्चा किया। तो बहरहाल अब इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए, बिल्कुल 100% यह सत्य आपके लिए होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे आप देखिए, आपके बीच में एक कंफ्यूजन और आ रहा था, 2021 के तहत कौन कौन सी भर्ती आएगी पेट, सॉरी 2022 पेट के तहत कौन कौन सी भर्ती आ सकती है। आपने देखा 2021 के तहत हमने आपसे बताया कि एक सबसे बड़ी भर्ती आपके बीच में आई थी लेखपाल की, जिसमें 8085 पद आपके बीच में रखे गए थे। वहीं आपके बीच में एएनएम की भर्ती आई थी और एक तमाम तरह की छोटी बड़ी भर्तियां आपके बीच में आई, जिसके तहत आपने देखा बाल विकास एवं पुष्टाहार की वैकेंसी इसके तहत आई। लेकिन अगर देखा जाए, जो बाल विकास एवं पुष्टाहार की वैकेंसी आपके बीच में पेट 2021 के थ्रू आई थी, वह यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर में नहीं था। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अगर जो है 2022 के पेट का जो परीक्षा दिए हैं, तो आप अभी से जो भी भर्ती का आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें जी जान अपना लगा दीजिए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अच्छा, 2021 के तहत और तमाम तरह की भर्तियां आपके बीच में आई थी, जैसे हम बात करें इसके तहत और सारी भर्तियां आपके बीच में आई थी, बाल विकास पुष्टाहार इत्यादि की, आपने देखा होगा। बहरहाल उसकी बात छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे जो आगे आपके बीच में आने वाली भर्तियां हैं, ठीक है। यानी 2022 के पेट के तहत आपके बीच में कौन कौन सी भर्तियां आएगी। यार 2021 तो खत्म हो गया, ठीक है, 2021 तो जो भी, अब अगर 2021 के तहत अभी इसके रिजल्ट तक आएगी वो तो बात की बात है, वो तो आपके सामने होगा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन 2022 में कौन कौन सी भर्ती आ सकती है पेट के तहत, वह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, आपने देखा है 2018 का एक वीडियो का एग्जाम अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, वह उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन 2022 के पेट के तहत सबसे बड़ी भर्ती जो आपके बीच में देखने को मिलेगी, वह आपके यहाँ भैया एक वीडियो की भर्ती जरूर आएगी, ठीक है, एक वीडियो की वैकेंसी आपके बीच में जरूर आएगी। इसलिए फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके पहले जो 2018 का एग्जाम हुआ था, सॉरी 2018 में ऑनलाइन आवेदन कराया गया था, उसमें पेट की तो वैलिडिटी, पेट का कोई मतलब नहीं था, उस समय पेट था ही नहीं, ठीक है, तो पेट क्या मांगेंगे। 2021 से ये पेट करवा रहे हैं, तो इस वजह से अब जो भर्ती आपके बीच में आएगी यूपी ट्रिपल एससी के तहत, उसमें आपको जो है इस वीडियो को बनने के लिए पेट 2022 क्वालिफाई होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। आगे हम आपसे बात कर, अगर इसके तहत और आप देख पा रहे हैं, जैसे इसके तहत हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट एक भर्ती और आपके बीच में देखने को मिलेगी पेट 2022 के थ्रू, ठीक है, पेट 2022 के थ्रू जूनियर असिस्टेंट 2 भर्ती आपके बीच में हुई। इसके तहत मेडिकल के क्षेत्र में तमाम भर्तियां आपके बीच में आएंगी, जैसे आपने 2021 के थ्रू देखा एएनएम की भर्ती आपके बीच में आई थी। अगर एएनएम की भर्ती के लिए आपने पेट 2021 में सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया था, भले ही आपको 1 या 2 नंबर, ये सिर्फ गर्ल के लिए था, ठीक है, आपने भले ही 1 या 2 नंबर मिला हो आपको पेट में, लेकिन आज वर्तमान समय में भले ही उन्हें इंजेक्शन लगाने का तरीका ना हो, लेकिन वो आज मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह बड़ी ही दुखद हमारे लिए होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने आए दिन देखा होगा किस तरह से पेश आ रही हैं जो ये पेट 2021 के थ्रू हो गई हैं। बहरहाल ये सारी चीजें आपको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके तहत जूनियर असिस्टेंट की हम बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में हम आपसे बात करें, एक वैकेंसी लेखपाल की और आपके बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी लगभग ये जो 8085 पदों पर आपके यहाँ वैकेंसी आई थी, उसके बाद से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। लगभग 4 से 5000 लेखपाल की भर्ती और आपके बीच में आ सकती है पेट 2022 के थ्रू, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक आपकी सुनिएगा फिर से, एक आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, एक आपके लेखपाल हो गई और एक वीडियो की भर्ती हो गई, और आप एक खाद्य एवं रसद विभाग के तहत ये छोटी छोटी भर्तियां आपके बीच में आती रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के तहत किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप अपने 100% को दे दीजिए। आने वाले समय में जो भी भर्तियां आपके बीच में आएंगी, वह सब आपके लिए
ही होंगे। ठीक है, अगर आप पेट 2022 क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सारी भर्तियां अगर यूपी ट्रिपल एससी के तहत आ रही हैं तो बिल्कुल उसमें पेट आपका अनिवार्य माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि क्या अब आगे पेट नहीं होगा। देखिए, यह कहीं से कोई मतलब नहीं है आपका पूछने का। ऐसा तो कहीं अभी आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट्स नहीं जारी किया गया है कि हम 2023 का पेट होगा वह नहीं करवाएंगे या आगे हम पेट आपका नहीं करवाएंगे। इस तरह की बातें जो एक छिछोरे लोग होते हैं वो करते रहते हैं कि फर्जी अफवाहें बीच में आपके डालते रहते हैं ताकि आपका ध्यान उस पढ़ाई से भटक जाए, है ना, आपका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। इस वजह से ये सारी चीजें आपके बीच में आती रहती हैं। बहरहाल अगर आप जो है पेट आपका आगे आप पेट देना चाहते हैं तो बिल्कुल उस स्तर से आप तैयारी करिएगा। कहीं भी कोई इस तरह की अपडेट नहीं है कि आगे पेट नहीं होगा। ठीक है, पेट आपका होगा, अगर हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा फिलहाल के लिए। अब आगे यह यूपी ट्रिपल एससी पर जो है निर्भर करता है ये करवाते हैं कि नहीं, लेकिन इतना मैं 99% दावा करता हूं कि पेट आगे भी बरकरार रहेगा। ठीक है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। कट ऑफ व सेफ स्कोर पर हम आपसे बात करें, अगर कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, कट ऑफ व सेफ स्कोर पर हम पर्सनल एक वीडियो लाएंगे। देखिए, हमारा यह काम नहीं है कि परीक्षा हुआ पहले में से हम कट ऑफ आपको दे दें। ठीक है, कट ऑफ कैसे दिया जाता है यह आपको पता होना चाहिए। पहले किसी चीज का विश्लेषण किया जाता है ना। जैसे हमारे संपर्क में जितने भी बच्चे थे जो यहाँ पढ़ लिख रहे थे, वो हमारे संपर्क में जितने बच्चे थे और आपके द्वारा, ठीक है, और आप सभी के द्वारा पहले एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे लगातार अनवरत जारी है। जैसे ही लगभग 5 से 7 हजार बच्चों का सर्वे हो जाता है तत्काल हम कट ऑफ और सेफ स्कोर बताएंगे। पहले में से हम कट ऑफ पर चिल्लाने लगे और पता लगा आगे चलकर वो कट ऑफ हमारी फ्लॉप हो जाए। इस वजह से हमारा यह काम नहीं है। हमें पता है, ठीक है, कि 15-16 अक्टूबर आज 4-5 दिन आपका बीत रहा है, हमने अभी कट ऑफ पर वीडियो नहीं दिया है, लेकिन हम एक ही वीडियो देंगे, लेकिन वह आपके लिए रामबाण वीडियो होगा, वह कोई आप काट नहीं पाएंगे। बस इतना फर्क जरूर रहेगा कि 1 नंबर इधर 1 नंबर उधर हो सकता है, बट उसमें आप ज्यादा फर्क नहीं पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया। अगर अभी भी आपको कहीं कंफ्यूजन बना है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के तहत तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।